Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C language को डिस्कस कर रहे हैं और in the last lecture we have discussed about the data types. हमने देखा कि हमारे पास different data types होती हैं different values को स्टोर करवाने के लिए. अगर हम कोई इंटीजर डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करते हैं, और अगर हम कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं, और अगर हम कोई करैक्टर या स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए करैक्टर डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं. तो आज हम इन डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे. जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास इंटीजर डाटा कौन सा होता है और कौन कौन सी डाटा टाइप इंटीजर डाटा को सपोर्ट करती हैं. जी स्टूडेंट, तो हमारे पास बेसिकली इंटीजर डाटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू. आपके पास 1, 2, 10, 20, 50, 100 ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ आर इंटीजर वैल्यू, और इसमें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ शामिल हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, 10 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है. मेरे पास -20 है, -40 है, -50 है, तो ये मेरे पास नेगेटिव इंटीजर डाटा है. जी स्टूडेंट, तो इंटीजर डाटा इज द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडेड. अगर पॉइंट्स वाली वैल्यू हैं तो वो इंटीजर डाटा टाइप में हम स्टोर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैंने अगर 20.7 इसको स्टोर करवाना है तो इंटीजर डाटा टाइप मुझे इसको स्टोर करवाने के लिए हेल्प नहीं करती. जी स्टूडेंट्स, अब इसकी इंटीजर की डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है. अब हमने इंटीजर की ही डिफरेंट डाटा टाइप्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाई? बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे हम स्टे करना चाहते हैं और हम 2 लोग हैं, तो हम 4 बेड्स वाला रूम नहीं लेंगे, हम 2 बेड वाला रूम लेंगे. और अगर हम 10 लोग हैं तो यकीनन हम उस साइज़ का रूम लेंगे. तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है. अगर हमें आइडिया होता है कि हमारी वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं होगी तो हम उसके लिए सिंपल इंट और शॉर्ट को ले सकते हैं. और अगर हमें ये आइडिया है कि हमने नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम अनसाइंड को ले सकते हैं. और अगर हमें ये आइडिया है कि हमने कोई बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए हम लॉन्ग डाटा टाइप ले सकते हैं. और अनसाइंड, लॉन्ग, कोई बहुत बड़ी वैल्यू, ओनली पॉजिटिव. तो ये हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिनको हम अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स यूज़ करते हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके साथ मैं लिखता हूँ इंटीजर a, इट मीन्स कि मेरा वेरिएबल जिसका नाम a है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इससे क्या होगा? ये अगर मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एक आपको चार्ट नज़र आ रहा है. मुझे मेमोरी में 2 बाइट्स मिलेंगी. मेरा कंपाइलर मेमोरी के अंदर मेरे इस वेरिएबल a के लिए 2 बाइट रिजर्व कर देगा. 2 बाइट का क्या मतलब है? 16 बिट्स. अब मैं उस 16 बिट्स में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, वो यहां पे मैंने लिखा है कि मैं नेगेटिव की इतनी वैल्यूज 32,768 और पॉजिटिव की 32,767, इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर मैं इंट डाटा टाइप में कर सकता हूं. इट मीन्स कि मैं अगर इन दोनों को मिलाऊं तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 65,535. तो ये कैसे है? फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ. कंपाइलर ने क्या किया, मुझे मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स दे दी. 2 बाइट मीन 16 बिट्स. जैसे दिस इज 1 बिट, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. इट मीन्स कि मेरा ये जो वेरिएबल a है इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो कंपाइलर ने मेमोरी के अंदर मुझे 2 बाइट्स
रिजर्व कर दी, अब मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अब इसके अंदर कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है स्टूडेंट देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिस इज कॉल्ड 1 बिट, और इस 1 बिट के अंदर या मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ या 1 स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे ये 2 बिट्स प्रोवाइड कर दी जाए तो फॉर एग्जांपल इन 2 बिट्स के अंदर मैं 0 0 स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है। मैं इसके अंदर 0 1 स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है। 1 0 स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है। 1 1 स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है। इट मीन्स कि मैं इन 2 बिट्स के अंदर 2 बिट्स के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है 0 1 2 एंड 3 4 वैल्यूज, बट मैक्सिमम वैल्यू इज 3 -1 है। फॉर एग्जांपल 4 वैल्यूज हैं तो उसमें एक कम है, वो क्यों कम है? उसमें 0 भी शामिल, 0 1 2 3। जैसे डेसिमल के अंदर आपके पास 10 डिजिट है, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर है आपके पास वो तो 9 होता है, तो फिर 10 डिजिट कैसे होते हैं? उसमें 0 भी शामिल है। आप 0 to 9 जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके 10 डिजिट्स होंगे। तो अगर यहां पे हम एक फार्मूला जनरेट करें, फॉर एग्जांपल 2 की पावर, अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं, अगर मैं 2 करूं इट मींस 4, कि मैं 4 वैल्यूज 2 बिट्स के अंदर स्टोर कर सकता हूं। इसी तरह अगर मेरे पास 8 बिट्स हों, मतलब 1 बाइट, तो 2 की पावर 8, इट मींस कि मैं उसमें 256 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं, बट मैक्सिमम वैल्यू इज 255 -1, क्योंकि 0 भी शामिल है। और अगर मेरे पास 2 बाइट है, इट मीन 16 बिट, तो उसके अंदर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ 65,536 -1 फिर क्यों? 0 भी शामिल है। इट मीन्स कि मैं 2 बाइट के अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ 65,535। तो यहाँ पे मैंने 32,000 क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? हमने हाफ वैल्यूज माइनस की और हाफ वैल्यूज प्लस की, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 65,535 ही बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि मेरे पास अगर इंट डाटा टाइप हो तो कंपाइलर मुझे 2 बाइट रिजर्व करता है, और इसमें मैं नेगेटिव की इतनी वैल्यू और पॉजिटिव की इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। बिल्कुल शॉर्ट में और इंटीजर में आप देखें देयर इज नो डिफरेंस, बाइट भी 2 रिजर्व होती हैं और वैल्यूज भी सेम है, तो फिर हम इसको क्यों यहां पे यूज कर रहे हैं? अगर दोनों सेम ही डाटा टाइप्स हैं, सेम मेमोरी रिजर्व करती हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की भी सेम वैल्यूज स्टोर होती हैं, तो फिर हमने इस डाटा टाइप को क्यों लिया? स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंट डाटा टाइप है ये कंपाइलर, डिफरेंट कंपाइलर्स में डिफरेंट है। जैसे कुछ कंपाइलर इसके लिए 2 बाइट रिजर्व करते हैं और कुछ कंपाइलर इसके लिए 4 बाइट रिजर्व करते हैं, लेकिन जब आप डाटा टाइप शॉर्ट लिखेंगे तो कंपाइलर फिक्स है कि वो 2 बाइट लेगा, चाहे कोई भी कंपाइलर हो, तो यहाँ पे फिक्स हो जाता है। कंपाइलर कोई भी हो वो यहाँ पे 2 बाइट से ज़्यादा नहीं ले सकता है। सो दैट्स वाई वी यूज शॉर्ट डाटा टाइप हेयर। जी मेरे पास स्टूडेंट अगर अनसाइंड हो डाटा टाइप तो वो भी आप देखें 2 बाइट लेता है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ की तादाद तो बढ़ गई। ये इसलिए स्टूडेंट बढ़ गई है कि जब भी हम अनसाइंड लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, नेगेटिव को स्टोर नहीं करवा सकते। और जब हम नेगेटिव को स्टोर नहीं करवाएंगे, जैसे यहाँ पे देखें हाफ पॉजिटिव किए हैं हाफ नेगेटिव किए हैं, जब यहाँ पे नेगेटिव नहीं होंगे हम दोनों को ऐड करें तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको अनसाइंड लिखा नजर आएगा, इट मीन्स कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। उसके बाद लॉन्ग डाटा टाइप का स्टूडेंट हमारे पास ये ज़्यादा बाइट, ज़्यादा मेमोरी लेता है। जब हम कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर हम लॉन्ग डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। और लॉन्ग डाटा टाइप में हम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 2 की पावर 32। आप जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 65,500 समथिंग, तो एज इट इज़ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हाफ वैल्यू पॉजिटिव की
और हाफ वैल्यू नेगेटिव की। आपके बुक पे स्टूडेंट जो टेबल बना हुआ है उसमें ये वैल्यूज मेंशन। उसके बाद हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग। मैंने कहा था कि जब भी आपके पास अनसाइंड का वर्ड आएगा इट मीन इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो। ये भी 4 बाइट लेता है और इसमें 2 की पावर 32 सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होंगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे पास इंटीजर डाटा क्या होता है, जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। और इंटीजर की कौन कौन सी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है, और किस डाटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व होती है और उसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।